नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। रोड सेफ्टी एंड मोटर व्हीकल रेगुलेशन से रिलेटेड आज आपके सामने नया टॉपिक में लेकर आया हूँ, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि विन के बारे में। उससे पहले कि टॉपिक को स्टार्ट करें, अगर पूर्व के मेरे वीडियो आपको पसंद आए और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जो इनसे संबंधित कोई भी जो नया वीडियो अपडेट्स होगा तुरंत आपको मिल सके। तो अपन स्टार्ट करते हैं व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे सामान्य शॉर्ट भाषा में कहते हैं विन और प्रचलित भाषा के अंदर अपन कहते हैं चेसिस नंबर। जैसा कि आपको पता ही है, कोई भी वाहन होता है उसका एक चेसिस नंबर अवश्य होता है, उसका एक व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर अवश्य होता है। अब ये किस प्रकार से होता है, कितने डिजिट का होता है, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 के रूल 122 के अंदर व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में बता रखा है, यानी कि कोई भी जो इंडिया के अंदर व्हीकल बनेगा उस व्हीकल के अंदर उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, तथा व्हीकल कब मैन्युफैक्चर हुआ है, यानी किस महीने में और किस साल में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, यह उस मैन्युफैक्चर को जरूर डिक्लेयर करना होगा कि भाई, और उसके अंदर मेंशन भी करना होगा और उसको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि यह व्हीकल कब मैन्युफैक्चर हुआ है, कौन से महीने में और कौन से साल में मैन्युफैक्चर हुआ है। तथा पूरे विश्व में जो व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इसकी यूनिफॉर्मिलिटी बढ़ाने के लिए ISO 3779 और ISO 3780 निर्धारित किए गए। इनके अकॉर्डिंग टू व्हीकल के आइडेंटिफिकेशन नंबर निर्धारित किए जाते हैं। अब वो क्या है अपन आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कौन सी कैटेगरी के लिए कौन से व्हीकल नंबर AIS नॉर्म्स लागू हो गए। सबसे पहले कैटेगरी L, M और N 1 अप्रैल 2009 से व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी करने कंपलसरी हो गया है, और ये किसके अकॉर्डिंग टू होंगे, यह AIS 065 के अकॉर्डिंग टू यह व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर विन नंबर होने चाहिए, और इनको अपन शॉर्ट में कहते हैं विन एच पर, यानी L यानी कि टू व्हीलर के लिए, M पैसेंजर व्हीकल के लिए और N यानी कि गुड्स व्हीकल के लिए यह 1 अप्रैल 2009 से कंपलसरी कर दिया गया इसके अकॉर्डिंग टू AIS 065 के अकॉर्डिंग टू। उसके बाद जो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर के अंदर जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसे कहते हैं ATIN, यानी कि एग्रीकल्चर ट्रैक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये है ये AIS 117 के अकॉर्डिंग टू होना चाहिए, और 1 अप्रैल 2015 से इसको इफेक्टिव कर दिया गया है। फिर तीसरा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का जो व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसे पिन कहते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट में, यानी कि प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, और यह AIS 136 के अकॉर्डिंग टू होना चाहिए। तो इस वीडियो में आज अपन डिस्कस करेंगे केवल विन के बारे में, यानी कि AIS 065 के नॉर्म्स क्या है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। AIS 065 के अकॉर्डिंग टू तथा ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग टू जो विन की मैट्रिक्स होती है, वो विन की मैट्रिक्स की एक 7 डिजिट में मैट्रिक्स दे रखी है। उसके अंदर जो फर्स्ट के 3 डिजिट है 1, 2 और 3, यह फर्स्ट के 3 डिजिट कहलाते हैं वर्ल्ड मैन्युफैक्चरर्स आइडेंटिफायर, यानी कि WMI, ठीक है ना। तथा इसके बाद जो 6 डिजिट है, अगले 6 डिजिट है, वो कहते हैं व्हीकल डिस्क्रिप्टर सेक्शन, जिसे अपन शॉर्ट में कहते हैं VDS। तथा जो तीसरा सेक्शन है, तीसरा सेक्शन जो 8 डिजिट आते हैं, उसके अंदर 8 डिजिट को कहते हैं व्हीकल इंडिकेटर सेक्शन, जिसे शॉर्ट में अपन कहते हैं VIS। तो इस प्रकार से टोटल 17 डिजिट की एक मैट्रिक्स दे रखी है, और इनके अकॉर्डिंग टू ही व्हीकल के आइडेंटिफिकेशन नंबर होने चाहिए। अब पहला है WMI। WMI के अंदर क्या होता है, यानी कि जो विन का जो फर्स्ट डिजिट है, वो फर्स्ट डिजिट डिनोट करता है ज्योग्राफिकल एरिया को, ठीक है ना, यानी कि व्हीकल कौन से ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर बना हुआ है, यानी कि जैसे एशिया के अंदर बना हुआ और एशिया के अंदर इंडिया के अंदर बना हुआ है, तो इसको दिया गया है M, यानी कि इंडिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड, इन 3 कंट्री को एशिया के अंदर M डिजिट दे रखा है, यानी कि इन 3 कंट्री में अगर कोई भी व्हीकल बनता है उसको तो व्हीकल आइडेंटिफिकेशन का पहला जो कैरेक्टर है वो M आएगा। फिर है जो नेक्स्ट डिजिट है कंट्री इंडिया। कंट्री इंडिया के लिए 8 से लेके E तक ये 5 कैरेक्टर दे रखे हैं बाद में। उसके बाद थर्ड है मैन्युफैक्चर, ठीक है ना, तो इंडिया के अंदर पहला लेटर M हो गया, ठीक है ना, पहला कैरेक्टर। उसके बाद हो गया A, और A से लेके E तक में से कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है ना। और फिर तीसरा कैरेक्टर है वो मैन्युफैक्चर, जैसे कि टाटा मैन्युफैक्चर है, ठीक है ना, तो सपोज टाटा को 1 दे दिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो टाटा अगर कोई वाहन बनाएगा तो उसका हो गया MA1, ठीक
है ना, ये फिक्स रहेगा टाटा के लिए। ऐसे ऐसे मारुति के लिए अलग दे दिया, दूसरी जो अशोक लेलैंड है उसके लिए अलग दे दिया, तो ये 3 डिजिट फिक्स हो जाएंगे। फिर है सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन जैसे मैंने कहा कि व्हीकल डिस्क्रिप्टर सेक्शन, इसके अंदर व्हीकल के डिस्क्रिप्शन के बारे में होता है, यानी कि व्हीकल का पोर्टल एक प्रकार से कहते थे कि ये व्हीकल का पोर्टल है, जिसके अंदर उसका ब्रांड, उसका इंजन, कौन सा इंजन है, पेट्रोल है, डीजल इंजन है, ठीक है ना, उसमें साइज, टायर की साइज क्या है, ठीक है ना, टाइप कौन कौन से है उसके, ठीक है ना, और अलग अलग वेरिएंट वगैरह, ये सब चीजें जो पिछला सेक्शन है उस बीच वाले सेक्शन के अंदर आते हैं, जो 6 डिजिट है उसके अंदर ये आएंगे। तो फिर थर्ड सेक्शन है इसका व्हीकल इंडिकेटर सेक्शन, VIS। इसके अंदर मिनिमम 4 डिजिट तो व्हीकल के सीरियल नंबर होने, न्यूमेरिकल सीरियल नंबर होने आवश्यक है, एटलीस्ट 4 डिजिट, मिनिमम 4 डिजिट व्हीकल के सीरियल नंबर होने आवश्यक है, और दूसरे मैन्युफैक्चरर द्वारा कोई भी दिए जा सकते हैं। तो टोटल ये 17 डिजिट के अंदर व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किए जाते हैं। अब इनमें करेक्टर कौन से यूज ले सकते हैं, तो इनके अंदर करेक्टर शुड बी कंटेन अरेबिक न्यूमेरल्स एंड कैपिटल रोमन लेटर, यानी कि केवल जो इसके अंदर 17 डिजिट के अंदर नंबर आएंगे वो या तो अरेबिक न्यूमेरल्स आ सकते हैं, यानी कि 1 2 3 आते सकते हैं, या फिर कैपिटल रोमन लेटर जैसे ABCD होते हैं। इनमें 3 लेटर को छोड़कर I, O एंड Q, इन 3 लेटर का उपयोग, करेक्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तथा फिर मंथ एंड ईयर कोड ऑफ प्रोडक्शन में एनी करेक्टर इन VDS और VIS, यानी कि मंथ और जो ईयर का कोड है वो VDS या VIS में कहाँ पे भी मैन्युफैक्चरर अपनी इच्छा के अनुसार अपने हिसाब से दे सकता है। मैन्युफैक्चरर shall declare the position also code used for the month and year of the production, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मैन्युफैक्चरर द्वारा जब व्हीकल वाहन का प्रोटोटाइप अप्रूव कराया जाता है तो उस समय यह डिक्लेयर करेगा कि भी मेरा जो मंथ का कोड है और ईयर का कोड है ये होगा, और इस ये विन के अंदर इतने नंबर डिजिट पे ये स्टैंड करेगा। तो ये हमेशा मैन्युफैक्चरर को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब जैसे कुछ जो प्रचलित वाहन है, प्रचलित मैन्युफैक्चरर्स है व्हीकल्स के, उनमें जो विन के अंदर मंथ और ईयर के डिजिट कहाँ पे होते हैं, ठीक है ना, पोजीशन क्या है उनकी, वो मैंने बताने की कोशिश की है। जैसे सबसे पहले टाटा की बात करते हैं। टाटा के अंदर जो ईयर है वो 10th डिजिट होता है, विन के अंदर लेफ्ट साइड से वो ईयर होता है, और मंथ होता है वो 12th डिजिट होता है, वो मंथ को डिनोट करता है। इस प्रकार से अशोक लेलैंड है 10th और 12th डिजिट, मारुति के अंदर 10th और 11th डिजिट, महिंद्रा के महिंद्रा 10th एंड 12th डिजिट, हुंडई के अंदर 10th और 19th डिजिट, हीरो के अंदर 10th और 12th डिजिट, आइसर के अंदर 10th और 11th डिजिट, और टोयोटा के अंदर जो मंथ और ईयर है वो टोटल 17 डिजिट है। 17 डिजिट के बाद में 4 डिजिट में अलग से दिया जाता है, ठीक ना। तो इसमें जो 18th और 19th डिजिट है वो तो मंथ को डिनोट करता है, और 20th और 21st डिजिट है ये ईयर को डिनोट करता है, ठीक ना। तो ये एक छोटा सा प्रयास था, मैंने बताने की कोशिश की है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि टाटा के अंदर 10th डिजिट होता है वो मंथ का है, वो 12 डिजिट ईयर का है। तो इनके अब ईयर के कोड क्या होते हैं, ठीक है ना, यानी कि 10th डिजिट में कोड क्या देगा वो, टाटा क्या देगा, अशोक लेलैंड क्या देगा, मंथ के लिए कोड क्या देगा, ईयर के लिए क्या कोड क्या आएगा। तो इनके जो प्रचलित वाहन हैं इनके जो क्या कोड होते हैं वह कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, मैंने PDF के अंदर दे रखे हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। जो प्रचलित वाहन है उनको, जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो पॉपुलर मैन्युफैक्चरर्स है, उनके मैंने जो कोड है ईयर और मंथ के, वो कोड की जो लिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, PDF फॉर्म में, वहाँ पर आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो ये था व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।